Good morning. Good morning. Namaste. Good morning, Sejal Ben. Good morning. Jai Shri Krishna. Jai Shri Krishna. Lakshman Bhai, are you there? Good morning. Good morning, everyone. Good morning. Good Yes. morning. Good Jai to Shri see you all. Jai Shri Krishna. Jai Shri Krishna. Jai Shri Krishna.
Lakshman bhai, we are ready whenever you are ready. Can you unmute yourself? आपका unmute कर दीजिए लक्ष्मण भाई. हेलो। हाँ जी, सुनाई दे रहा है. अच्छा, उधर से आपने मुझे म्यूट किया हुआ था। और हाँ. पिक्चर आ रही है? नहीं, वो आपकी वीडियो नहीं आ रही है. अच्छा, इधर से तो मुझे दिख रही है। अब इसके लिए क्या करूं? ऐसा हो तो लॉग ऑफ करके लॉग बैक कर सकते हो. ठीक है, हम्म. करता हूँ। Okay. So while we do that, let's take our group picture. If everyone can just turn on their cameras, I will take the group picture. There you are. Thank you. How is everyone doing? Good. Good. Hi, Vanita ji. Hi. Good to see you early. How are Good you? to see you in the morning. Yes, yes. Not an early person. I hope it's not a torture. I made it. I made it. Good, 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 good. I Nice. wanted to join last session. I missed it Saturday. I was in Mexico. So Yeah, yeah, I good. attended the first one, but the second one I was so this thing. I said, oh my God, I had to Yeah, do you it. were there for the first one, right? Yeah, yes, But I was there's in one more on Mexico. the 25th. Yes, I'll be Yeah. here. I'll be How here. was in Mexico? It was so beautiful, nice and warm, really, really beautiful. Yeah, Yes. we're going there in the first week of April. Hopefully, it's gonna be fun. Oh, it's nice. You will enjoy it. Yeah. Yes. All right. Good to see you. We'll Same chat here. later. Yes, Yeah. definitely. Thank you. Sure. Lakshman, your camera is not on, okay? हाँ, बस We can see you, but we can't hear you. I mean, we cannot see you. We can hear you. कैमरा नहीं वीडियो ना चालू मेरी हो रहा है? You नहीं can- हो रहा, you आपकी can- तरफ से बंद है। नहीं, आपकी कैमरा तरफ से तो मेरा कैमरा बंद यहाँ है। से बंद नहीं है, कैमरा चालू ही, आप कभी भी कर सकते हो। अच्छा, मेरे यहाँ से दूसरे मोबाइल से भी कैमरा नहीं आता, वैसे क्या प्रॉब्लम? लिंक तो वही है ना? हाँ वही है, सब ज्वाइन भी हो रहे हैं, वही लिंक सही है। है, सही है। सिर्फ कैमरा ही करना है, आवाज भी आ रही है। हम्म। ऐसा हो तो दूसरे फोन से ज्वाइन हो सकते हो आप। दूसरे मोबाइल से भी ये नहीं दिख रहा। तो कैमरा में आपने कैमरा दबाया है? हैव यू प्रेस द कैमरा बटन?
वो तो हम रोज जूम करते हैं, लेकिन Oh, यही क्यों प्रॉब्लम क्रिएट होती एक second. है। आपके यहाँ से कोई नहीं, पॉइंट ऐसा है? मैंने सेटिंग्स देख ली है, यहाँ से कुछ भी नहीं है। वो हम्म, कैमरा का पार्ट आपको ही करना होता है। हम्म। अब आया? मेरे यहाँ से तो अब दिख रहा है। नहीं नहीं, वो आपको आपका फेस दिख रहा होगा, यहाँ से तो दिख ही नहीं रहा है। हम्म। आप ना वीडियो कॉल करो। हेलो, हेलो, हेलो। हेलो।
विपिन भाई आया, उनसे थोड़ी हो रहा। नहीं, हाँ जी, हो गया लक्ष्मण भाई, हो गया। ठीक है। ओके। सामने दिख रहा है? हाँ जी। अरे हाँ। अभी तो 10 लोग जुड़े हैं ना? हाँ, सामने आप शुरू कर दो, कैमरा हमारा क्लियर आ टाइम रहा हो है? गया है, बाद में लोग ज्वाइन हो जाएंगे। लक्ष्मण भाई आप शुरू कर सामने रहे कैमरा क्लियर आ रहा है? सामने कैमरा क्लियर आ हैं? रहा है? नहीं, थोड़ा ब्लर ही आ रहा है। क्लियर नहीं आ रहा? अच्छा, वो क्या ऑप्शन क्या चला गया गलत? सीधा कैमरा चालू किया है। ठीक है, देखता हूँ। नजदीक थोड़ा आ जाइए, ऐसा कैमरा को नजदीक ले आइए, ऐसा हो तो। अभी तो क्लियर आ रहा था। हाँ, हाँ, हो गया। आप तो ये दिखाई दे ठीक आता है, लेकिन हाँ हाँ, आप अब दिखाई वो, दे रहे हैं। लेकिन सामने वाला चाहिए ना मुझे, उसमें ठीक रहेगा, लेकिन सामने क्लियर नहीं आता। आपका मोड ब्लर होगा इसीलिए आपके हाँ कैमरा जी। में ब्लर है। मोड होता है ना, जो हाँ, पिक्चर आपका है ना, इसके ऊपर क्लिक करिए तो फिर इसके अंदर अच्छा, हाँ, इसी के ऊपर से आपका हो जाएगा। हाँ, पिक्चर के ऊपर क्लियर कर क्लिक रहा कर। हूँ। हाँ हाँ, इसके ऊपर फिर 3 ऑप्शंस आएंगे आपके, नन होंगे, वो ब्लर वगैरह होगा। नन, ब्लर, तो नन सिलेक्ट करिए बैकग्राउंड फिल्टर्स में। हाँ, अभी आ रहा था। नहीं, अभी नहीं आ रहा है। Is that you, Isha? Yeah, that's me, yes. Oh, okay, अब okay. सही आता है, लेकिन क्या है, ये सामने वाला क्लियर नहीं आता, ये वाला आ रहा है। चलो मैं घुमाता हूँ उसको, फिर इसमें पूरा दिखेगा नहीं। नहीं, आपकी है ना ब्लर वर्जन है, इसी की वजह से कि आपका फेस क्लियर हम्म। और बैकग्राउंड आपका ब्लर आएगा, तो यही हो रहा है अभी। हम्म। अब तो मैं, आप फोटो के ऊपर क्लिक करिए। हाँ, इसके ऊपर फिर 3 ऑप्शंस आते हैं आपको, कैमरा के ऑप्शन है ना। हाँ, एक वीडियो फिल्टर आ रहा है। हाँ, तो आपको नन सिलेक्ट करना है शायद। नन करना है, ठीक है, आप हाँ, सही कह रहे हैं, लेकिन नन नन का बटन दबाने जाता हूँ तो वो दबता नहीं है, नन वाला। हो होएगा, मोस्ट लाइकली इट शुड हैपन ना। वो जो ऑप्शन आ रहा है नन का, लेकिन हाँ, वो ऑप्शन दबता नहीं है। हाँ। और ये जैसे ही अपनी और कैमरा करता हूँ तो क्लियर आ रहा है, सामने करता हूँ तो क्लियर नहीं आता। तो वीडियो नन फिल्टर्स वाला। पे ऊपर, बैकग्राउंड के ऊपर जाइए। वीडियो फिल्टर्स के साथ में बैकग्राउंड लिखा है, पहले हाँ, इसके। बैकग्राउंड पे किया मैंने। ठीक है, और फिर नन लिख रहा है तो कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, हो अभी गया, नन दबाया तो हो हो गया। गया, हो ठीक गया। है, हो गया। लक्ष्मण भाई, हो गया। अच्छा, ठीक है भाई। ठीक है, चलिए सीधे बैठ जाते हैं। एक सर्वे भवंतु की प्रार्थना के साथ योग साधना में प्रवेश करते हैं। परम पूजनीय श्रद्धेय गुरुवर, परम पूजनीय श्रद्धेय आचार्य श्री जी की सूक्ष्म उपस्थिति को वंदन करते हुए एक बार ओम का उच्चारण, सर्वे भवन्तु की प्रार्थना। ओम
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। तो अभी सभी लोग जुड़ चुके हैं ना? आवाज आ रही है क्लियर? जी। अच्छा, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले प्राणायाम से शुरुआत करते हैं। लंबी गहरी श्वास लेते रहेंगे। आज हम शुरुआत प्राणायाम से करते हैं और प्राणायाम एक ऐसा तत्व है कि खरेखर जो व्यक्ति प्राणायाम की शरण में जाता है वो अनमोल रत्नों को पाता है। परम पूजनीय महाराज श्री जी बताते हैं, हमारे जीवन के अंदर अगर कोई आवश्यक, सबसे ज्यादा हमारा कोई हितेशु है तो वो प्राणायाम। सहज भाव से लंबी गहरी श्वास लेते रहते हैं। योग अभ्यास हमें आंखें बंद करते हुए करते रहना है। योग की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है और योग को हमारे ऋषि मुनियों ने बड़े ऊंचे स्तर पर रखा हुआ है और ये है भी खरेखर, योग हमारे जीवन में एक ऐसा स्थान है कि जो व्यक्ति योगी बन जाता है वो सारी दुनिया के सुखों से ज्यादा सुख को पाता है। तो सहज भाव से आंखें बंद करते हुए प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। प्राणायाम करते हुए सबसे पहले आंखें बंद हो जाती हैं और जब प्राणायाम कर रहे हैं तो एक बार देख लिया और देखने के बाद फिर जैसे ही अंतर्दृष्टि होती है तो योग के अनंत लाभ हमारे जीवन में घटते हैं। और किसी भी विशेष मुद्रा में बैठकर और स्वयं में स्थापित होकर, स्वास्थ्य का मतलब ही है कि हम अपने आप में स्थापित हो गए, सारी दुनिया को भूल गए, तो योग घटित हो जाता है। इसलिए इसको योग को कहते हैं अंतर्दृष्टि के साथ योग। सभी अगर आंखें खुली भी हों तो भी हम स्वयं में स्थापित हो जाएं। स्वास्थ्य का मतलब ही है स्वयं में स्थापित हो जाना। जो व्यक्ति स्वयं में स्थापित हो जाता है वो परम स्वास्थ्य को पाता है। हमारा ये पूरा शरीर ऑटो मोड पर चलता है और इसकी साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है अगर हम थोड़ा भी प्रकृति के अवरुद्ध चलते हैं, विरोध में चलते हैं। प्रकृति के नियम अनुसार हम जीवन का पालन करते हैं तो हम परम सुख को, परम स्वास्थ्य को पाते हैं। तो आज हम चर्चाएं ऐसी करेंगे कि जो परम पूजनीय महाराज श्री जी जिस अनुसार योग को देखते हैं, योग को जीते हैं, उस अनुसार हम योग को देखने लगे, जीने लगे, तो मैं मानता हूं दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो बगैर दवाइयों के स्वस्थ न रह सके। तो हमारे शरीर के अंदर भगवान ने इतनी अद्भुत मैग्नेट शक्तियां लगा रखी हैं, अद्भुत शक्तियां हैं। हमारी अष्ट धातुओं से लेकर पंच तत्वों से लेकर न जाने क्या क्या ऑटोमेटिक मोड पे अपने आप बनता रहता है, चलता रहता है। हमारी शरीर के अंदर हमारा लीवर, हमारी किडनी, हमारा पैनक्रियाज, हमारा मस्तिष्क, हमारी आंखें, हमारे शरीर के 72,72,10,201 नाड़ियां सब ऑटोमेटिक काम करती रहती हैं। हम गलत आहार से, गलत विचार से उसको डिस्टर्ब कर देते हैं। तो योग करने से वो हमारी साइकिल ऑटो मोड पर आ जाती है। तो ऑटो मोड पर लाने का ही माध्यम योग है। इसीलिए इसका नाम हमारे ऋषि मुनियों ने योग रखा है। योग यानी कि जोड़ना, शरीर से खुद को जोड़ना। हम जो शरीर से हमारा तादात्म्य छूट गया, हमारा
भगवान से संबंध छूट गया, स्वयं से संबंध छूट गया, हम बाहर के सुखों में इतने ग्रसित हो गए। तो सबसे पहला हमारा प्राणायाम है भस्त्रिका। भस्त्रिका प्राणायाम हम आसनों के साथ भी कर सकते हैं। आसनों के साथ ज्यादा लाभदायक होता है। पैरों को खोल लेते हैं और धीरे धीरे आनंद के साथ हमारे शरीर के सारे अंग छोटे से लेकर नीचे से लेकर ऊपर तक एनर्जाइट होते रहते हैं। लंबी गहरी श्वास लेते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं। श्वास को अगर व्यक्ति आज के इस युग में डीप ब्रीदिंग नहीं करेगा, एक्सरसाइज प्राणायाम नहीं करेगा, हमारी प्रकृति के अनुसार हम जो चलते फिरते जितना श्वास हम अपने आप ले लेते हैं वो हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। क्योंकि आजकल के युग में पॉल्यूशन वाला युग है और न जाने कितनी हमारे वातावरण के अंदर रेडिएशन किरणों के दुष्परिणाम से पूरी प्राणवायु डिस्टर्ब हो जाती है। कहां कहां से हमें दूषित वातावरण का सामना करना पड़ता है। चारों तरफ से टाइम बम्बों के पॉल्यूशन और फिर रेडिएशन किरणों के, फिर धुआंड़े के, न जाने कितने दुष्परिणाम वाली प्राणवायु हमें मिलती है। तो वो जो प्राणवायु हम लेते हैं वो पर्याप्त मात्रा में हमारी शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो इसलिए परम पूजनीय महाराज श्री जी कहते हैं, प्राय अगर कोई भी व्यक्ति बीमार होता है तो ऑक्सीजन के कमी के कारण ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में उसे मिल जाए। जैसे मैं श्वास ले रहा हूं, अगर मैं नॉर्मल श्वास लेता हूं तो मैं एक बार में 500 ml ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता हूं और डीप ब्रीदिंग करता हूं तो 10 गुना ज्यादा 5000 ml ऑक्सीजन मैं एब्जॉर्ब कर लेता हूं। और वो ऑक्सीजन से मेरा पूरा शरीर का एक एक रोआ, मेरे ये जब लंबी श्वास लेते हैं तो मेरा ऑक्सीजन नीचे उतरकर पैरों की उंगली से लेकर 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियों में प्रसारित हो जाता है, उसका संचार हो जाता है। ये डीप ब्रीदिंग की महिमा है। और फिर जब किसी भी अभ्यास को करते हैं, उस अभ्यास में गहरा मन लगाते हैं। पैरों के कर रहे हैं तो पैरों की मेरी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, मेरे पैर के उंगलियों की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, मेरे सारे जॉइंट्स फ्लेक्सिबल हो रहे हैं। ऐसी भाव दशा के साथ करते हैं। फिर घुटनों को ऊपर नीचे किया तो मेरे घुटनों को स्ट्रेंथ मिल रही है, वहां के घसारे ठीक हो रहे, मेरे घुटन रिपेयर हो रहे। ऐसी भाव दशा के साथ हम इस योग अभ्यास को करते हैं और करते करते उसमें खो जाते हैं। जितना खोएंगे उतना पाएंगे योग। और जितना हम चित्त हमारा इधर उधर भटकेगा तो योग के लाभ नहीं मिलेंगे। योग में खो जाना। फिर स्थित कोण आसन, ये आसन इतना अच्छा है, हृदय को ताकत देता है, बल देता है और साथ में हमारे सारे सेल्सों को हेल्थी बनाता है। मैं तो ये मानता हूं कि हर व्यक्ति अगर ये 100 बार रोज करे, मैं सुबह 100 से 1000 बार कर लेता हूं और इतना स्वास्थ्य को महसूस करता हूं, इतना अच्छा गुड फील करता हूं कि सारा दिन मेरा ऊर्जा से भरा हुआ रहता है। कोई दवा नहीं लेनी पड़ती, कोई औषध नहीं लेनी पड़ती, कभी कोई बीमारी होती नहीं, शरीर वज्र जैसा हो जाता है। ये प्राण हमारे लिए क्या है, ब्रह्मास्त्र का काम करता है। ये हमारे शरीर को वज्र जैसा बना देता है। शरीर इतना बलवान बन जाता है कि फिर कोई भी ब्रह्मास्त्र यानी कि हमारा शरीर इतना बलवान बन जाता है, फिर कोई भी अस्त्र उसके ऊपर काम नहीं करता। ये मैंने अभी थोड़ी देर किया
स्वामी जी कहते हैं कि अगर हमारे पास योग करने से पहले हमारे पास एक ऐसी लैब हो, ऐसे क्लिनिकल ट्रायल की मशीन हो, उसमें हम अपने शरीर को रख के और अपने शरीर का ट्रायल करें और देखें 1-2 घंटे के बाद, तो हमारा शरीर इतना स्वस्थ हो जाएगा, उसके न जाने कितने ब्लॉकेज खुल जाएंगे। फिर गोल गोल घंटी करते हैं, न जाने कितने ब्लॉकेज खुल जाते हैं, न जाने कितने हमारे ब्लड में दोष होंगे, हीमोग्लोबिन कम होगा, वो अप हो जाता है, B12 की मात्रा कम होगी, वो पूरी हो जाती है, प्लेटलेट डाउन हो जाते हैं, वो अप हो जाते हैं, सब धातुएं नियंत्रण में आ जाती हैं। बटरफ्लाई कर लेते हैं। गए बार भी मैंने बताया था, तो थोड़ा-थोड़ा वो रिपीट भी करूँगा, क्योंकि आप लोग सभी जब परीक्षा देंगे, तो आपको हर चीज़ पूछने में आ सकती है कि ये जो मैं करा रहा हूँ, ये सूक्ष्म व्यायाम है। हमारे योग के अंदर कोई भी योग हो, लेकिन पतंजलि ने जिस हिसाब उसको शब्द दिए हैं, तो जैसे पतंजलि में व्यायाम के भी 4 आयाम बताए। पहले तो खड़े होकर करने वाले 12 योगिंग-जोगिंग के अभ्यास, फिर उसके साथ-साथ आसन, फिर उसके साथ-साथ सूक्ष्म व्यायाम, फिर चौथे होते हैं सूर्य नमस्कार, सूर्य नमस्कार और दंड बैठक। तो ये व्यायाम के 4 आयाम हैं, ये भी व्यायाम है। अगर मैं इसको स्लो करता हूँ, तो ये आसन भी हो जाते हैं, बटरफ्लाई आसन, और फास्ट करते हैं, तो ये व्यायाम हो जाता है, सूक्ष्म व्यायाम। तो इसको स्लो करने के भी फायदे हैं और फास्ट करने के भी फायदे हैं। हमारे हिप्स के जॉइंट्स सदैव फ्लेक्सिबल रहते हैं। बड़ी पावर है इस योग में। इसके अनंत मायने हैं, अनंत इसके लाभ हैं। एक प्राणायाम के भी अनंत लाभ हैं। हमारी स्किन सदैव युवानों जैसी रहती है। स्किन में कभी भी बगाड़ नहीं आता। मैं तो मानता हूं कि महाराज जी के एक-एक शब्द के ऊपर हम विश्वास रखें और उनके अनुसार जीवन जिएं, तो हमारा जीवन एक रत्न जैसा हो जाता है, खरे का। तो इसलिए महाराज जी कहते हैं योग एक पारस है। क्या है मनीषा? पारस। और इस पारस को जो टच करता है, जो इसके सानिध्य में रहता है, तो वो एक रत्न जैसा बन जाता है। उसके जीवन में उत्साह, जुनून, खुशी, आनंद सब रहते हैं। फिर मुट्ठी गोल-गोल। फिर विरुद्ध दिशा में। मैं भी योग में पहले विश्वास कम रखता था, लेकिन जब से मैंने महाराज जी को गहराई से सुना, व्यक्ति क्या योग तो करते हैं, मैं भी योग करता था, लेकिन मैंने बहुत सारी दवाइयाँ खाई, लेकिन लाभ मुझे नहीं मिलता था। तो अंदर से एक ऐसी धारणा पैदा हो गई कि मेरे शरीर को कोई औषधि लाभ नहीं पहुँचाती, तो योग क्या लाभ पहुँचाएगा? ये धारणा हमारे लाभों को रोक देती है। जब से मैंने महाराज जी को सुना कि निराशा हमारे जीवन के अंदर सारे जो हम अभ्यास भी करते हैं ना, उसके सारे लाभों को भी नष्ट कर देती है। तो निराशा नहीं, पूर्ण आशा में हमें योग को करना है और पूर्ण निष्ठा के साथ करना है, विश्वास के साथ करना है। विश्वास के साथ करते हैं, तो एकदम प्रकृति से हम जुड़ जाते हैं और प्रकृति हमारा उपचार करना शुरू कर देती है। प्रकृति के सानिध्य में हम जुड़कर योग करते हैं, समष्टि से जुड़ जाते हैं, भगवान से जुड़ जाते हैं। तो ऑटोमेटिकली प्रकृति हमारे शरीर को स्वस्थ बनाने में लग जाती है। ये अभ्यास तो इतना अच्छा होता है। ये मैं रोज 2-2 बार, 3-3 बार करता हूँ। घर पे भी बैठे हैं तो करते रहे। दोनों हाथ ऐसे ऊपर,
आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन से रोग पर कौन सा अभ्यास नहीं करना चाहिए। इतना हमें पता चल जाता है, जैसे खूब हमें जाड़े हो जाए, लूज मोशन हो जाए। लूज मोशन में हमें कपालभाति बिल्कुल नहीं करना, अग्निसार बिल्कुल नहीं करना। पेट बहुत कमजोर हो जाता है, उसमें शीतली शीतकारी अनुलोम विलोम ही करना, हल्का हल्का भस्त्रिका प्राणायाम करना। ये छोटी छोटी बीमारियां हम बहुत जल्दी घर के अंदर कुछ चीजें रखें, सती सब बोल रखें, कुटज घनवटी रखें, तो उससे ठीक हो जाता है। यूट्यूब का पूरा लाभ उठाएं। यूट्यूब पर स्वामी रामदेव जी का नाम लिखकर कोई भी बीमारी है, हर दिन एक बीमारी सर्च करें और उसका उपचार जान लें। अब यहाँ किसी को कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, किसी को थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को कोई प्रॉब्लम, तो आप लोगों को मैं सब चीजें बताने जाऊंगा तो बड़ा समय लगेगा। हर दिन आपको एक होमवर्क दिया मैंने आज, स्वामी रामदेव जी लिख देना, और कोई ना कोई बीमारी के ऊपर उसके योग आसन भी आएंगे, औषधियां भी आएंगी। आसन भी सीख लेना, औषधियां भी सीख लेना। काफी सारे यूट्यूब के लिंक आपको मिल जाते हैं उसमें। आजकल सारी बहनें, सारे जो जानकार लोग हैं, वो यूट्यूब का पूरा लाभ उठाते हैं। बच्चे उसका दूसरा लाभ उठाते हैं, कुछ सुनना गाना। तो हम लोग उसका हेल्थ के ऊपर लाभ उठाएं तो सोशल मीडिया का सदुपयोग हो जाता है। दोनों हाथ की उंगलियों को लॉक कर ले। हर बीमारी का उपचार हम खुद कर सकते हैं। ये सामर्थ्य भगवान ने हमें दिया और मैं इसमें जीने लगा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। We cannot hear. Needs to be put on mute. We cannot see and hear both. Yeah. आपने सबको म्यूट किया तो मैं भी हो गया। सेजल बहन, ओम, आ रही है आवाज? हेलो हाँ हाँ हेलो। आ रही आ रही है आ रही है अच्छा, आ रही है। आपने सबको म्यूट किया तो मैं भी म्यूट हो गया। तो मैं बात कर रहा था कि हम दुनिया में कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसका उपचार खुद न कर सकें। मैंने ये अपने जीवन में करके देखा है और हो जाता है, पॉसिबल है। थोड़ा सा हम इसके ऊपर ध्यान रखें तो आज हम सबसे पहले कमर दुखाव के अभ्यास खड़े होकर कर लेते हैं। विपिन भाई देख लेना हमारा पूरा शरीर आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? ठीक है, तो खड़े होकर करने वाले अभ्यास कमर दुखाव के हम करेंगे। और सबसे पहले एक अभ्यास है ताड़ासन। वो तो वैसे ही सभी कर लेते हैं, श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर कर लेते हैं। सबसे अच्छा अभ्यास है और मैं मानता हूं कि ये व्यक्ति रोज 3 बार से 11 बार करेगा तो उसकी बॉडी सीधी रहेगी, बेंड हो जाएगी। इतना अच्छा शरीर उसको लगेगा, अपना ही हाइट बढ़ जाएगी इससे और पूरा शरीर संतुलन में आ जाता है। इसलिए इसको महाराज जी कहते हैं कि ये अभ्यास स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए है। किसके लिए है मनीषा? स्ट्रक्चरल बैलेंस। शरीर के जो अनबैलेंस हो जाता है हमारी उम्र बढ़ने के बाद, हमारे हाथ ऐसे टेढ़े हो जाते हैं, पैर ऐसे टेढ़े हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, तो ये पैर बिल्कुल सीधे हो जाते हैं, हाथ भी बैलेंस में आ जाते हैं। रोज हमने हाथ पैरों से इतना काम लिया, इतना शरीर का वजन लेकर पैर चलते हैं, हाथों पे हम खूब कुछ भी बाइक चलाएं तो हाथों का भी खूब श्रम होता है। तो ये लकड़ी जैसे हमारे हाथ बेंड हो जाते हैं, पैर बेंड हो जाते हैं। ये ताड़ासन किया, फिर दोनों हाथों को आगे कटी चालनासन, ऐसे श्वास फिर भरते हुए पीछे,
और छोड़ते हुए आगे हाथों को टाइट करते, फिर पीछे, फिर आगे, फिर पीछे, बिल्कुल विरुद्ध दिशा में चले जाते और फिर सामने, फिर आगे। फिर इसका दूसरा पार्ट है, ऐसे श्वास भरते हुए एक हाथ कमर के ऊपर ले जाते हैं, एक खब्बे के ऊपर, एक पूरा आगे पेट की तरफ ले जाते हैं, पूरा कमर ऐसे स्ट्रेचिंग हो जाती है कमर की, और फिर धीरे धीरे आगे, फिर दूसरी ओर एक हाथ मेरा खब्बे के ऊपर, एक कमर से वारते हुए पेट तक ले आया। बड़ा सुख मिलता है हमारे शरीर का, जैसे टावल निचोड़ते हैं ना, पानी निकलता है, ऐसे सारे दुखाव निकल जाते हैं इस अभ्यास से। फिर धीरे धीरे, फिर थोड़ा पीछे, फिर दूसरी साइड पूरे हाथ में, फिर धीरे धीरे दोनों हाथों को साइड से लेकर नीचे, फिर अर्ध चक्रासन, दोनों हाथों को थोड़ा कमर के ऊपर हाथ से कमर सहलाते। कमर सहलाने से हमारी कमर को स्ट्रेंथ मिलती है, वहां ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है, तो हमारी कमर जो थोड़ी बेंड हो जाती है कुर्सी पर बैठने से, मोटर गाड़ियों पर बैठने से, वो सेंटर में आ जाती है, वो बैलेंस में आ जाती है। दोनों हाथों से हमने कमर के ऊपर टेका लिया, फिर पैरों को थोड़ा खोल दिया ताकि पीछे की तरफ झुकें तो पीछे पड़ न जाएं। फिर श्वास भरते हुए पीछे, फिर धीरे धीरे थोड़ा आगे, फिर थोड़ा पीछे, फिर थोड़ा आगे, फिर थोड़ा पीछे, फिर धीरे से दोनों हाथों को खुला कर दो। फिर चंद्रासन, श्वास भरते हुए पीछे, धीरे धीरे आगे, फिर पीछे, पूरा ध्यान कमर के ऊपर। आज हम कमर दुखाव के अभ्यास कर रहे हैं, तो पूरा कंसंट्रेशन, ध्यान कमर के ऊपर कि मेरी कमर रिपेयर हो रही। फिर आगे, फिर धीरे धीरे पीछे, फिर धीरे धीरे आगे। अब घुटनों के बल बैठ जाते हैं, ऐसे बैठ गए। जो नहीं बैठ सकते वो पालथी मार लेते हैं। ऐसे कुर्सी बना लेनी है, दोनों पैरों को फैला लिया, पंजे भी दोनों फैल गए। फिर अर्ध चंद्रासन, दोनों हथेलियां हृदय के ऊपर, श्वास भरते हुए पीछे, थोड़ी देर रुके, पूरा ध्यान कमर के ऊपर, मेरी कमर प्रिपेयर हो रही है, और धीरे धीरे आगे, फिर पीछे, फिर आगे, फिर पीछे, फिर दोनों हाथों को साइड से खुला, फिर अर्ध उष्ट्रासन, दोनों हथेलियां फिर कमर के ऊपर, श्वास भरते हुए पीछे, अगर इधर उधर ध्यान होगा तो लाभ कम मिलेंगे, ध्यान पूरा कमर के ऊपर होगा तो पूरे लाभ मिलेंगे। फिर आगे धीरे से दोनों हाथों को खुला कर लेते, और फिर पूरा उष्ट्रासन, हम अपनी एड़ी को पकड़ लेते हैं और धीरे धीरे पीछे, धीरे धीरे फिर आगे आ जाते हैं। और जो लोग ऐसे पूरे नहीं झुक सकते तो थोड़ा सा ऐसे उंगली एड़ी को टच कर लेते हैं। बड़ा कठिन होता है लेकिन लाभदायक बहुत होता है। धीरे धीरे आगे आ जाते हैं, फिर बैठ जाते हैं। बैठकर
और पालथी मार के बैठ जाते हैं। सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन। अभी हम दोनों टखने हमारे जमीन से अड़े हैं तो सुखासन। एक पैर ऊपर आ गया तो सिद्धासन, दोनों पैर ऊपर आ गए तो पद्मासन। जिस आसन में हम आराम से बैठ सकें उस आसन में बैठकर योग अभ्यास करना उचित है। और फिर कमर दुखाव के लिए ये अभ्यास भी बहुत अच्छा है। पूरा ध्यान कमर के ऊपर। ये वाला अभ्यास भी बहुत अच्छा है। इससे ज्यादा अच्छे भी अभ्यास हैं, वो भी मैं बताता हूँ। ये अभ्यास अगर स्लो करते हैं तो कमर दुखाव के लिए है, फास्ट करते हैं तो हृदय को ताकत देते हैं, वजन कम करते हैं, भुजाओं के और हमारी खब्बे के। स्लो स्लो में कमर ठीक होती है, धीरे धीरे। फिर दोनों हाथ ऊपर, थोड़ा ऊपर की तरफ खींचते हैं। दोनों हाथ की उंगलियों को खब्बों के ऊपर रख के कोहनियों को पूरा पीछे, फिर आगे आते हैं तो ज्वाइंट आपस में मिला लें और पूरा ध्यान कमर के ऊपर कि मेरी कमर रिपेयर हो रही है। लंबी गहरी श्वास के साथ, क्योंकि श्वास चलेगी तो ऑक्सीजन पूरा मिलेगा। फिर दोनों हाथों को बांध लेते हैं, फिर नीचे की ओर खींच लेते हैं। थोड़ी देर रोकने से कमर के ऊपर एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से कमर रिपेयर होती है। दोनों हाथ की उंगलियों को लॉक कर लेते हैं और लॉक करके फिर हम इस तरह से श्वास भर लेते हैं। हर क्रिया की सही विधि पूरा लाभ मिलता है। कई लोग श्वास भर के रोकेंगे, फिर श्वास लेंगे, फिर रोकेंगे। पूरा लेकर एक बार रोक लिया, पूरक यानी कि श्वास को पूरा लिया, कुंभक रोक दिया। रेचक, पूरक, श्वास को छोड़ना, रेचक, लिया पूरक। रेचक, पूरक, छोड़ा तो भी रोका तो भी कुंभक कर सकते हैं। जब कोई अभ्यास ऐसा होता है ये लेकर रोकने वाला है तो पूरक, कुंभक, पूर्वक किए हुए योग अभ्यास सिद्ध हो जाते। हम लोग मस्तिष्क का इतना काम लेते हैं, इतना श्रम करते हैं मस्तिष्क से। हमारे मस्तिष्क को रोज शाम को इस तरह से थोड़ी थोड़ी मसाज देनी चाहिए। बादाम का तेल लगाना चाहिए। पतंजलि के बहुत अच्छे अच्छे तेल आते हैं, ब्राह्मी तेल से लेकर, और बादाम तेल है, फिर देसी घी है, फिर पतंजलि का बहुत अच्छा एक तेल आता है मालकांगनी, ज्योतिषमती का तेल। वो नासिका में भी लगाते हैं, थोड़ा थोड़ा यहाँ लगाते हैं मगज पे, तो मस्तिष्क बड़ी ताकत पकड़ता है। खब्बे गोल गोल करते करते ना मुझे खुद मेरी कमर इतना सुखद अनुभव कर रहे है। ऐसे लग रहा है कि कमर मेरी बच्चे जैसी हेल्थी हो गई, रिपेयर हो गई। और इसमें और एक अच्छा प्रभावशाली अभ्यास है। हम अपने मुट्ठी को बंद करके दोनों हाडके को आपस में ज्वाइंट कर ले। ज्वाइंट करके फिर आगे की तरफ करते हैं तो ये खुलने नहीं चाहिए। खुलेंगे, ऐसे खुल जाएंगे तो लाभ नहीं होगा। ये अभ्यास सबसे अच्छा है। ये ज्वाइंट ही रहेंगे और पूरी कोहनी सीधी हो जाएगी, तो इसका हमारे मनकों के ऊपर बड़ा प्रेशर आता है, उसका प्रोसेस शुरू हो जाता है। फिर धीरे धीरे आगे श्वास भरते हुए, छोड़ते हुए, फिर सामने।
3 से 5 बार कर लेते हैं। हर अभ्यास में हम समावेश होकर करते हैं आसन व्यायाम। बड़ा पसीना आ जाता है इस अभ्यास से। अब हम लेटकर करने वाले अभ्यास करेंगे। कमर दुखाव में लेटकर करने वाला सबसे अच्छे अभ्यास, ऐसे लेट जाओ, आप आगे की तरफ लेट जाओ। ऐसे मकर आसन में लेटकर करना कमर दुखाव के लिए बहुत अच्छे अभ्यास होते। कमर दुखाव में कभी भी कठोर नहीं खाते, नींबू नहीं खाते, खट्टी चीजों का इस्तेमाल नहीं करते। और कमर दुखाव हो तो कैल्शियम की चीजें ज्यादा लेते हैं, तो अठवाडिये में कमर दुखाव ठीक हो जाता है। अभी आप लोग अमेरिका तक भी रहते हैं तो वहां मिलेट्स का उपयोग ज्यादा करें। अगर हमें लंबी आयु तक स्वस्थ रहना है तो आजकल एक ऐसा भारत के अंदर अभियान चला है आयुर्वेदिक के द्वारा। तो वो लोग बताते हैं कि अगर जल्दी मरना है तो गेहूं और चावल खाओ, और ज्यादा जीना है तो गेहूं और चावल छोड़ दो। गेहूं चावल को पचाने में हमारी बड़ी शक्ति लगती है, और ये डायबिटीज करते हैं, बहुत सारे बीमारियों को लेकर आते हैं। अब भुजंग आसन करते हैं। भुजंग आसन का सही अभ्यास 3-4 अभ्यास हैं इसके। दोनों हथेलियों को खब्बे की साइड में रख दिया। इसका एक सरल अभ्यास भी है। दोनों कोहनियों के ऊपर वजन आ जाता है, फिर ऊपर हो जाता है। ऐसे सबसे सरल, ऐसे मनीषा दोनों कोहनियां जमीन में, कोहनी और हथेली दोनों। हाँ, ये सबसे सरल वाला है। फिर नीचे, फिर ऊपर, नजर आकाश की तरफ, फिर नीचे, फिर ऊपर। तीन तीन बार एक अभ्यास को करते हैं। अब इससे थोड़ा कठिन, अब हमने कोहनी ऊपर कर दी, हथेली के ऊपर वजन। दूसरा अभ्यास, नाभि तक ही हम ऊपर उठते हैं, फिर धीरे धीरे नीचे। पूरा ध्यान कमर के ऊपर, आंखें बंद करते हुए। एक बार मैंने भी आगे देख लिया और फिर आंखें बंद कर। एक बार और नीचे करके ऊपर चले जाएंगे। श्वास भरते ऊपर, छोड़ते नीचे। इसको फास्ट करते हैं तो हृदय को ताकत मिलती है, स्लो करते हैं तो कमर दुखाव ठीक होते हैं। फिर हमारा तीसरा अभ्यास है। इसी अभ्यास में तिर्यक भुजंग आसन। हम अपना माथा ऊपर करके और विरुद्ध दिशा में नजर को ले जाते और अपनी विरुद्ध दिशा के एड़ी को देखते। अभी मैं राइट साइड नजर की है तो लेफ्ट एड़ी को देखने का प्रयास करता हूं, और फिर धीरे धीरे आ गया। फिर लेफ्ट साइड से राइट एड़ी को देखने का प्रयास, धीरे धीरे फिर आ गए। फिर इस तरह से राइट साइड जाके लेफ्ट एड़ी को देखता हूं, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो ये भुजंग आसन का तीसरा अभ्यास था। और चौथा है, दोनों हथेलियां ऊपर हो जाएंगी, पैर जमीन से अड़े रहेंगे और माथा ऊपर हो जाएगा। श्वास भरते हुए कोशिश करेंगे नाभि तक ऊपर हो जाते, पैर ऊपर नहीं करते। नीचे, फिर ऊपर, नीचे। एक बार और,
फिर इसके बाद 4 अभ्यास हुए। 5वां अभ्यास ये वाला, हथेली के ऊपर हथेली, हाथ सीधे। थोड़ी देर रुकते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। नीचे, फिर ऊपर। सरगवा की सींग का हम सरगवा की सींग का हम सूप बनाएं या उसको वैसे ही भाप के खा जाए। सरगवा के पाने, सरगवा की सींग हमारी कमर दुखाव के लिए बहुत अच्छी होती है। फिर नीचे 5 अभ्यास किए हमने भुजंगासन के और शलभासन के। अब हम अभ्यास करेंगे दोनों हाथों को जंघाओं के नीचे, पैर को बिल्कुल आगे की तरफ खींच लेते हैं। एक पैर हथेली का जंघा के ऊपर टेका लेते हुए ऊपर ले जाते हैं, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, दूसरी, नीचे, फिर ऊपर। और फिर इसका पहला अभ्यास ये हुआ। दूसरा अभ्यास इसका, दोनों हाथ धीरे धीरे कमर के ऊपर ले, आगे पीछे से ऊपर हो जाते हैं, फिर नीचे, फिर ऊपर। हल्दी वाला दूध पीते हैं, बाजरे की रोटी खाते हैं, सिंगाड़े के लोट की रोटली, तो कमर हमारी फुल रिपेयर होना शुरू हो जाती है। नारियल का पानी पीते हैं। तो ये शलभासन के 2 अभ्यास हुए। तीसरा अभ्यास हमारा, एक हाथ कमर के ऊपर, राइट हाथ आगे, और जैसे ही मैं एक बोलता हूं तो राइट हाथ और लेफ्ट पग ऊपर हो जाते हैं। 1, 2 नीचे हो जाते हैं, फिर चेंज हो जाता है, लेफ्ट हाथ और राइट पग। 1, 2, फिर चेंज। 1, 2, 1, 2, फिर दोनों हाथ हमारे आगे ले लेते हैं और हाथ और पैर दोनों ऊपर करते हैं, पैर और माथा भी ऊपर कर लेते हैं। 1, 2, 1, 2, 1, 2, फिर धनुरासन। फिर सीधा सो जाते हैं। सबसे पहले कोई भी अभ्यास कर सकते हैं, चेंज कर करके। बहुत थक गए हैं तो थोड़ा रिलैक्स कर देते हैं, थोड़ा शवासन में विश्राम कर लिया। फिर दोनों पैरों को हमारे नितंब से अड़ा के, एड़ी पकड़ के बीच में से ऊपर, कंधरासन, सेतु बंदासन, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे। और एक अभ्यास कमर दुखाव के लिए सबसे अच्छा, उसका नाम है कटी चालनासन, कटी उत्तान आसन। यानी कटी हमारी होती है कमर के नीचे का भाग, और उसको उत्तान, ऊपर करना, नीचे करना। अभी हमने थोड़ा सा पेट को नीचे की तरफ दबाया तो हमारा जो कटी वाला भाग था वो जमीन से अड़ गया है। जमीन से अड़ते ही कमर को बड़ा रिलैक्स मिलता है, और धीरे से फिर उसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा।
और हथेली नीचे चली जाती है। फिर धीरे धीरे नीचे, फिर ऊपर, नीचे। बहुत अच्छा अभ्यास है ये। कमर दुखाव के लिए सबसे प्यारा अभ्यास। फिर दोनों हथेलियों को नितंब के साथ अड़ा के और जमीन से अड़ा लेते हैं और एक पाद उत्तानासन, एक पैर थोड़ा सा ऊपर, ज्यादा से ज्यादा 1 फीट ऊपर, आधा फीट 1 फीट ऊपर, थोड़ी देर रोक लेते हैं। एक पाद उत्तानासन, धीरे धीरे नीचे, फिर ऊपर, धीरे धीरे नीचे। दोनों पैर तब करते हैं जब हमारा पेट कमजोर हो, और जब कमर दुखाव हो तो एक एक पैर वाला कर लेते हैं। फिर इसके बाद सबसे अच्छा अभ्यास है मरकट आसन का कमर दुखाव। आसन कमर दुखाव का दे राजा। दोनों पैरों को वार लिया और आनंद के साथ राइट साइड पैर, लेफ्ट साइड हमारा माथा, रिलैक्स रिलैक्स, पूरी कमर को एक रिलैक्सेशन के मोड में ले जाते हैं। कमर में ऐसे निचोड़ आता है जैसे टॉवल में, और सारे दुखाव निकल जाते हैं। जैसे पानी निचोड़ते हैं ऐसे दुखाव निचोड़ जाते हैं। फिर धीरे धीरे दूसरी साइड, योग में सारी बीमारियों का उपचार है, सारी बीमारियों का उपचार। भगवान ने जो बीमारियां बनाई हैं और उनका उपचार भी बनाया, बिना बीमारियां भी इसीलिए बनाई हैं कि सावधानी के लिए लोग थोड़े जागरूक हो जाए। हर बीमारी हमें जागरूक करती है कि अब हमारा शरीर कहीं बिगड़ न जाए, इसको थोड़ा ठीक करो। जल्दी हमारा हार्ट फेल न हो जाए, सर्दी को ठीक करो, नहीं तो श्वास लेने में नड़ेगा और अटैक आ जाएगा। लूज मोशन हमें बताता है कि आंतें बहुत कमजोर हो गई हैं। अगर पूरे शरीर को विटामिन नहीं मिलेगा तो शरीर नहीं चल पाएगा। आंतों को ठीक कीजिए। फिर दूसरा अभ्यास करते हैं, पैरों में 1 फीट का फासला और राइट साइड, फिर घुटन। फिर धीरे धीरे दूसरी ओर ले जाते हैं। योग के कुछ नियम हैं। योग करें तो ऐसी जगह करें जहां वातावरण बहुत अच्छा हो, अनुकूल वातावरण, जहां थोड़ी बाहर की हवा आती हो और पॉल्यूशन ना हो, गंदगी ना हो। अमेरिका में तो साफ सफाई का सब ध्यान रखते हैं। कोशिश करनी है खुले आकाश में योग करें, ताकि इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हम एब्जॉर्ब करके अपने स्वास्थ्य को अच्छा करें। ये सारा योग, सारी जो पेथियां हैं, नेचुरल पेथियां, ये सारी आपको प्रकृति से जोड़कर आपकी विकृतियों से आपको मुक्त करती हैं। विकृतियों का मतलब ही है हम अपनी संस्कृति से, हम अपनी प्रकृति से छूट गए। नहीं तो विकृतियां कभी नहीं आती, क्यों आएंगी। धीरे धीरे फिर राइट साइड। हमने पहला पैर पूरा जमीन से अड़ा दिया, दूसरे पैर के पंजे पर हमारा दूसरा घुटन चला गया। धीरे धीरे फिर राइट साइड से लेफ्ट साइड। मैं आपको 2-2, 3-3 बार करा रहा हूँ। ये 11-11 बार करें तो कोई भी दुनिया का व्यक्ति कमर दुखाव वाला हो, रिपेयर हो जाती है कमर 2 महीने में। हल्दर, मेथी, सौंठ का पाउडर देते हैं, शिलाजीत देते हैं,
पतंजलि की पिरानिल गोल्ड लेते हैं, अर्थोग्रिट लेते हैं, सब ठीक हो जाती है कमर। धीरे धीरे पैरों को खोल लेते हैं। तीसरा अभ्यास, बिल्कुल पैर सीधा करके ऊपर, धीरे धीरे ऊपर, फिर लेफ्ट पग ऊपर, धीरे धीरे फिर ऊपर, फिर नीचे। और कमर दुखाव में हम आगे झुकने वाले अभ्यास नहीं करते। पवन मुक्तासन भी करते हैं तो पूरा पैर को ऊपर किया और दोनों हथेलियों से लॉक करके थोड़ा ऊपर की ओर खींचा, कमर बड़ा रिलैक्स फील करती है। थोड़ी देर प्रेशर देते हैं, फिर छोड़ देते, फिर दूसरा पग, छोड़ देते, फिर दोनों पैर वारते हुए ऊपर ले लेते। थोड़ी देर रोक लेते, पूरी कमर ऐसा महसूस हो रहा है कि कितनी स्वस्थ हो। फिर दोनों पैरों को खुला करके शवासन में विश्राम कर रहे थे। शवासन में हम आधा घंटा विश्राम करें तो 2 घंटे की ऊंघ हमें मिल जाती है। और रात को सोते समय हम अपने पूरे शरीर को ऑर्डर देते हैं कि मेरा शरीर विश्राम में जा रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है। मेरा शरीर शिथिल हो रहा है, ऐसा ऑर्डर देते हैं तो शरीर बिल्कुल शिथिल होता है। मेरी श्वास शिथिल हो रही है, मेरी श्वास शिथिल हो रही है, मेरी श्वास शिथिल हो रही है। पूरा शरीर शिथिल, श्वास शिथिल हो गई। और फिर हम ऑर्डर देते हैं कि मेरे विचार शिथिल हो रहे हैं, मेरे विचार शिथिल हो रहे हैं, मेरे विचार शिथिल हो रहे हैं, मेरे विचार शिथिल हो रहे हैं। फिर मन एकदम शांत हो जाता है, मेरा विचार भी शिथिल हो रहे हैं, मेरे विचार भी शिथिल हो रहे हैं। इतना ऑर्डर शरीर को देने के बाद हमारा शरीर ऐसे, हाथ में ताकत नहीं रहती कि हाथ ऊपर हो, बिल्कुल सीधा शिथिल पड़ जाता है और इतना मन शांत हो जाता है, भगवान में लग जाता है, ऊंघ गाठी आ जाती है। अभी हमने जितने भी आसन किए, पूरा शरीर फिर से फ्रेश हो गया। इतने से 2 मिनट के विश्राम में आधा घंटा ये शवासन करें तो 2-2.5 घंटे की ऊंघ की पूर्ति हो जाती है बगैर सोए। धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर, हथेली को घस लेते हैं। गरम गरम ऊर्जा आंखों के ऊपर लगा लेते हैं। धीरे धीरे दावे हाथ का टेका लेते हुए बैठ जाते हैं। थोड़ा बैठकर हमें ये पिंडली दबाने से हमारी पूरे पेट को और कमर को बड़ा रिलैक्स मिलता है। और दोनों पैरों को दबाया, हाथों को दबाया, पूरा शरीर हमारा रिलैक्स में चला गया, विश्राम में चला गया। और फिर बैठ जाते हैं। बैठकर करने वाले अभ्यास करते हैं। प्राणायाम, पतंजलि में प्राणायाम की महिमा ज्यादा बताते हैं, क्योंकि आसनों से हमारी बाह्य बॉडी
को स्ट्रेंथ मिलती है। जैसे हमारा कंप्यूटर होता है, अगर बाहर से बहुत अच्छा है, अंदर से अच्छा नहीं है तो काम नहीं करेगा। हार्डवेयर भी अच्छा चाहिए, सॉफ्टवेयर भी अच्छा चाहिए। तो अभी हमने जो हार्डवेयर का अभ्यास किए बाहर की बॉडी को स्ट्रेंथ देने के लिए, अब इंटरनल ऑर्गन्स हमारे हेल्थी हो। हमारा हृदय 100 साल तक ठीक-ठाक काम कर सकता है अगर हम चाहें तो, और बहुत सरल है। बस प्रकृति से, स्वामी जी से कोई पूछता है तो महाराज जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया एक दिन, जो मुझे बड़ा प्रेरित करता है। और आप लोग भी सुनेंगे तो आपको वो बड़ा शब्द आपके बड़ा आपको योग के लिए प्रेरित करेगा। स्वामी जी से कोई पूछता आप 24 घंटे कैसे ऊर्जा से भरे रहते? तो स्वामी जी कहते हैं मैं प्राण खाता हूँ, यानी कि ऊर्जा का अमृत पान करता हूँ। तो जो व्यक्ति सुबह उठकर प्राण को खाता है, प्राणायाम करता है, हर परिस्थितियों में कभी भी बीमार नहीं होता। और इतना अच्छा लगता है कि मेरा हृदय इतना रिलैक्स महसूस करता है। खरेखर मैंने देखा है आपके हृदय में भी और मेरे हृदय में भी, पूरे शरीर के अंदर हर अंग में प्रकृति ने ऐसे ऑटोमेटिक लैब लगाई हुई है। अगर हम अंतर्दृष्टि से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि मेरा हृदय कैसा काम कर रहा है, वो खबर देता है। अभी मुझे कैसे पता चला? क्योंकि पहले मेरा हृदय बड़ा अनकंफर्ट फील करता था। कभी मेरी श्वास रुक जाती थी, दुखता था, तो लगता था कि अब मैं टेस्ट कराऊंगा तो मुझे ब्लॉकेज निकलेंगे, कोई ना कोई व्याधि निकलेगी। मैंने कभी टेस्ट नहीं कराया, मैंने कि मुझे टेस्ट कराऊंगा तो और मैं कोई बीमारी सुनकर और मुझे शॉक होगा, मैं उसको ठीक करता हूँ। मैंने प्राणायाम किया और मेरी अंदर के ही हृदय ने, मेरी लैब ने मुझे खबर दी कि आपका हृदय बच्चों जैसे स्वस्थ हो गया। तो ये अमृत का पान सुबह उठकर बैठकर खुले आकाश में 5 से 7 मिनट, 10 मिनट बैठकर करना है। फिर रन करते हुए यही अभ्यास डीप ब्रीदिंग करनी है, आसन करते हुए करना है। तो हृदय की आयु 100 वर्ष हो जाती है। अटैक की संभावना 0। हेमोग्लोबिन 14, 15, 16, 17 इसके लाभ। अस्थमा, कफ, एलर्जी 0 खत्म हो जाती है। योग करते समय बिल्कुल शांत चित्त, एकाग्र चित्त के साथ। इसलिए मैं हर बार आपको बताता हूं कि योग करते समय एक तो विधि सही, भस्त्रिका कर रहे हैं तो मेरा हृदय के अंदर एक जैसे फुग्गा फुलाते हैं ऐसे हृदय मेरा सिकुड़ रहा है और फूल रहा है, हृदय प्रभावित हो रहा है। और योग करने में हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम हल्के कपड़े पहने। अगर सर्दी का वातावरण न हो तो पतले हल्के कपड़े पहनकर, खुले कपड़े पहनते तो हमारा हृदय अच्छे से श्वास लेने के लिए फूल जाता है। नहीं तो टाइट कपड़े होंगे तो वो बाहर फूलने में भी उसको अच्छे से कंफर्ट नहीं होगा, असुविधा होगी। कपड़े लूज हैं तो हृदय फूलेगा, सिकुड़ेगा, फूलेगा, सिकुड़ेगा। तो पूरे हृदय की इंटरनल कसरत हो रही है।
बीच बीच में आंखें बंद करते हुए हृदय चक्र के ऊपर ध्यान। हृदय चक्र सक्रिय होता है तो और ज्यादा हमारा हृदय हेल्थी हो जाता है। फिर कपालभाति कर लेते हैं। कपालभाति कमर दुखाव वालों को भी स्लो, बहुत स्लो करना चाहिए। हाई बीपी वालों को स्लो, एसिडिटी वालों को स्लो, जिनको बहुत ज्यादा थायराइड है वो कपालभाति आधा घंटा कर सकते हैं। जिनको डायबिटीज है वो कपालभाति आधा घंटा कर सकते हैं। करते रहते हैं और सुनते रहना। कपालभाति करते हुए मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर चक्र के ऊपर ध्यान करते हुए करते हैं। नीचे से ऊपर तक हमारा जो मूत्र ग्रंथि है उससे नीचे से ऊपर तक हमारे पूरे पेट के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तीनों चक्रों के ऊपर कहीं ना कहीं ध्यान जाता है। हमारे तीनों चक्रों का शोधन होकर वो चक्र सक्रिय हो जाते हैं और चारों तरफ ध्यान रखने से मेरा पेट बड़ा हेल्थी हो जाता है। मेरा हो रहा है तो आपका भी होगा। खाली पेट ये अभ्यास करते हैं, पेट की बड़ी शक्ति बढ़ जाती है। भोजन हमें दिन में कितने बार करना चाहिए? जो स्वस्थ व्यक्ति है वो भोजन दिन में 2 बार करे। जो बीमार है वो थोड़ा थोड़ा 3-4 बार कर सकता है। जो स्वस्थ व्यक्ति है 2 बार भोजन करे। 1 बार अगर उसे लगता है कि 2 बार में मुझे संतुष्टि नहीं मिल रही तो सुबह के समय हल्का फल, फ्रूट, जूसेस, छाछ, अंकुरित आहार, सब्जियां, ये सब लेकर, ककड़ी से लेकर, ये सभी चीजें लेकर हम फिर 4 घंटे के बाद, जैसे 8 बजे नाश्ता किया, 9 बजे किया तो 12-1 बजे भोजन कर लिया। भोजन में भी सलाद और फल ज्यादा। अभी आज ही सुबह सुबह स्वामी जी बता रहे थे कि फ्रिज का खाना जो खाएगा वो बहुत सारी व्याधियों को आमंत्रण देगा। फ्रिज का खाना मजबूरी में खाना चाहिए। साग सब्जियां तो फ्रिज वाली न खाएं, उतना अच्छा रोज फ्रेश लेके आए। स्वामी जी तो आज बता रहे थे कि विदेशी लोगों की मजबूरी है कि वो हफ्ते में 1-2 दिन ही परचेज करते हैं, मॉलों में जाते हैं, तो 5 दिन का साग सब्जी, फल फ्रूट सब लेकर रखते हैं, लेकिन ये इनके जो तत्व होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। इसके गुण समाप्त होकर बल्कि इसके अंदर वायु तत्व पैदा हो जाता है, क्योंकि फ्रिज के अंदर जो वायु होती है वो उसके पूरे साग सब्जियों में जाकर शरीर के अंदर वायु बढ़ाती है, कई बीमारियों को लेकर आती है। जितना बने हम सब चीजें फ्रेश लेंगे तो फ्रेश रहें, हमारी स्किन अच्छी रहेगी, हमारी पूरी बॉडी के अंदर सारी चीजें अच्छी अच्छी रहेंगी, सारे ऑर्गन्स हेल्थी रहेंगे। अगर व्यक्ति नेचुरल लाइफ नहीं जिएगा तो आने वाली 1-2 पीढ़ियां बचपन से ही बीमारियों को लेकर आएंगी, क्योंकि हम जाएंगे फिर आएंगे। इसी जन्म में अगर हमने अपना ध्यान रखा। और स्वामी जी एक बात और आज बता रहे थे, सुनना बेबी, पापा आप भी सुनना। तो हमारे परम पूजनीय महाराज श्री जी बता रहे थे कि आप डायबिटीज लेकर मरते हो तो अगले जन्म में डायबिटीज लेकर आओगे। आप टेंशन लेके जाते हो तो अगले जन्म में बचपन से ही आपको माता पिता टेंशन वाले मिलेंगे। ये है हमारी यात्रा, जहां से हम छोड़ते हैं वहीं से यात्रा हमारी शुरू होती है। मरते समय इसलिए कहते हैं अंत में जैसी मति वैसी ही गति। अंत को सुधार लिया उसने, अपना जीवन सुधार लिया। अंत समय हम अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखकर हम अपना शरीर को त्यागें। जब तक जिए हम अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। कपालभाति हमने किया, फिर थोड़ा अनुलोम विलोम कर लेते हैं। और मैं आपको आज बता रहा हूं कि आप जब योग अभ्यास सीख रहे हैं
तो पहला हमने प्राणायाम किया भस्त्रिका। भस्त्रिका में टाइमिंग, भस्त्रिका प्राणायाम का जो भस्त्रिका प्राणायाम की जो श्वास लेने का समय 2.5 सेकंड लेना, 2.5 सेकंड छोड़ना, मध्यम गति, थोड़ी फास्ट में 1 मिनट में लें, 1 मिनट में 60 सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में लेना, 1 में छोड़ना, और फास्ट वाली और ज्यादा, जैसे ये नॉर्मल 2.5 सेकंड में ली, एक मिनट वाली है, और 1 मिनट में 2 वाली है। ये स्पीड वाला 2-5 मिनट भी अभ्यास हमने सीख लिया, हमारा हृदय बड़ा सिक्योर हो जाता। तो पहले भस्त्रिका प्राणायाम की मैंने आपको श्वास का टाइमिंग बताया। दूसरा कपालभाति। कपालभाति में 1 मिनट में 60 स्ट्रोक होते हैं, 1 सेकंड में 1। और अगर स्पीड बढ़ाते हैं तो 1 मिनट में 120 स्ट्रोक। और थोड़ी स्पीड बढ़ा देते हैं तो 200 स्ट्रोक तक लगा देते हैं। इतनी स्पीड से कपालभाति स्वस्थ व्यक्ति कर पाता है, और इस स्पीड को करने से बड़ी शक्ति मिलती है, हमारे शरीर को बड़ा बल मिलता है, हमारा डाइजेस्ट सिस्टम बड़ा हेल्थी रहता है, और मन स्थिर हो जाता है। हमारे पहले के ऋषि मुनि, हमें स्वामी रामदेव जी हर बार मीटिंगों में बताते हैं, मुझे भी वो चीज बड़ी प्रभावित करती है। और मैं भी बचपन में योग करता था, आध्यात्मिक इंस्टीट्यूट में जाकर, तो वो ध्यान करने से पहले थोड़ा भस्त्रिका ऐसे फास्ट कराते थे, और अनुलोम विलोम ऐसे फास्ट, इससे चित्त बड़ा शांत हो जाता था, एकाग्र हो जाता था, और भगवान में लग जाता था। तो स्वामी जी बताते थे कि ये जो प्राणायाम हम कराते थे पहले, पसीना आ जाता है इसको करते ही एकदम। भस्त्रिका प्राणायाम थोड़ा फास्ट किया, और फिर इसको करके थोड़ा रिलैक्स कर ले। फास्ट किया तो एकदम मन मेरा ऐसा कर रहा है कि जैसे ध्यान करूं, चित्त के सारे अवरोध से मुक्ति दिला। और स्वामी जी ने देखा, ये चित्त के अवरोधों से मुक्ति नहीं दिलाता, ये तो शारीरिक के भी रोगों से मुक्ति दिलाता है। क्योंकि उन्होंने जब ये ध्यान कराए और ये क्रियाएं कराई, तो लोगों ने कहा, रे मेरा डायबिटीज ठीक हो गया, मेरा अस्थमा ठीक हो गया, मेरे तन के सारे रोग मिटने लगे, डिप्रेशन मिट गया, अनिद्रा मिट गई। तो स्वामी जी को ये भगवान ने निमित्त बनाया, और उन्होंने ये योग को स्थापित कर दिया बीमारियों के ऊपर। तो ये योग था भगवान को पाने के लिए, लेकिन भगवान ने इसकी डिजाइन ऐसे की है कि भगवान को व्यक्ति तब तक नहीं पा सकता जब तक उसका शरीर स्वस्थ ना हो। तो योग पहले शरीर को स्वस्थ बनाता है, फिर पहले तन को ठीक करेगा, फिर मन को ठीक करेगा, फिर परमात्मा से मिलन कराता है। अनुलोम विलोम का हमारा टाइमिंग है 5 सेकंड में लेना, छोड़ते बल्कि 1-8 सेकंड ज्यादा ही लगा देते। छोड़ने में हम टाइमिंग ज्यादा इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम जितनी श्वास खाली करेंगे, उतना हमारे शरीर के सेल्स ऑक्सीजन लेने के लिए तरसते हैं। इसके लिए जब हमने योग में शुरुआत की थी, तो परम पूजनीय महाराज श्री जी बताया करते थे, जैसे कई बार हमें हमारे जो भी जहां हम रहते हैं सोसाइटी है, वहां हमें नगर पालिका पानी प्रोवाइड कराती है। अगर वहां की टांकी की सफाई होनी होती है, कभी
पाइपलाइन की सफाई होनी होती है, रिपेयरिंग होनी होती है, तो वो लोग बताते हैं कि हम एक दिन पानी नहीं देंगे, तो हम अपने पूरे बर्तन भर लेते हैं। जो बर्तन होते हैं, हमारी बाल्टी है, हमारा ड्राम है, जो चीजें होती हैं हमारे पास, पानी भर के, यहाँ तक कि हम जग भी भर लेते हैं, घड़े भी भर लेते हैं। और हमको पता चला कि पानी की शॉर्टेज होने वाली है, तो हम पानी को खूब स्टोर कर लेते हैं। इसी तरह से जैसे ही हम श्वास को ज्यादा छोड़ते हैं, तो हमारे सेल्स तड़पते हैं कि अरे ऑक्सीजन की खोट पड़ रही है, और वो सेल्स तड़पते हैं ऑक्सीजन के लिए, और वो ऑक्सीजन को ज्यादा एब्जॉर्ब करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसलिए श्वास को छोड़ने में पूरी ताकत लगा देनी, और फिर हमारे सेल्स पूरा ऑक्सीजन लेंगे, तो बड़े हेल्थी हो जाते हैं। अनुलोम विलोम का टाइम है 15 मिनट। स्वस्थ व्यक्ति जिनको डिप्रेशन, तनाव, अनिद्रा, याद शक्ति वीक है, आधा घंटा, 1 घंटा। ये हमारी 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियों को शुद्ध करती है, उसके अवरोधों को मिटाती है, उसके अंदर जो क्षार जमा हो गया उससे मुक्ति दिलाती है। एक गीत सुन लेते हैं और ध्यान पूर्वक करते हैं।
योग के इतने सारे लाभ हैं, अगर मैं आपको बताने लगूं तो योग से जो व्यक्ति योग के रंग में रख जाता है ना, तो उसके सारे रंग तो उतर जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले होली हुई, लेकिन योग का रंग लग जाता है तो सारे अवरोधों को मिटा देता है, सारे दुखों से मुक्ति दिला देता है। योग हमारे कर्मों को भी शुभ कर्मों में परिवर्तित कर देता है। योग हमारे पाप कर्मों को भी मिटाता है। खैर मैंने महाराज जी से एक बार सुना, तो आज भी वो चीज मुझे बड़ी प्रेरणा, मुझे आज उसके ऊपर विश्वास होता है। शुरू में विश्वास नहीं होता। महाराज जी बोलते हैं, अगर तुम बीमार होते हो तो तुम्हारे हाथ से पाप हो रहा है, तुम पाप कर्म कर रहे हो, उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। मैंने कहा, भाई बीमारियां हम तो खुद लाते नहीं, अपने आप आती हैं। लेकिन मुझे फिर पता चला कि बीमारियां हमारी ही भूलों की वजह से आती हैं। अगर मैंने बीमार होकर अपने परिवार वालों को हॉस्पिटल ले जाकर उनको खूब कष्ट दिया, तो मैं पाप का भागी बन गया। हम जाने अनजाने किसी को सुख देते हैं तो सुख हमारे जीवन में आता है। जाने अनजाने हम अब हमारी वजह से कोई व्यक्ति दुखी होता है, तो वो हमारे जीवन में पाप कर्म बन जाता है। मैंने ये बात सीखी और उसी दिन से मैंने संकल्प किया कि मैं कभी भी बीमार होकर घर के किसी व्यक्ति को भी परेशान नहीं करूंगा। तब से मैं अपने स्वास्थ्य की रक्षा करता हूँ और भगवान मुझे सहयोग देते हैं। एक संकल्प हमारी संकल्प को सिद्ध करता है। तो जो हम अच्छी इच्छा करते हैं उसको पूर्ण भगवान कराते हैं। तो मैंने आज बताया आपको कि हम योग करने से अपने कर्मों को भी अच्छा कर देते हैं। हम अपना ये जीवन भी ऊंचा उठा लेते हैं, आने वाले जीवन भी हमारे अच्छे हो जाते हैं। और योग करने से हमें अपने दोष भी दिखने लगते हैं। योग हमें आत्मदृष्टि में ले जाता है, यानी कि हम अपने दोषों को देख पाते हैं। अंतर्दृष्टि में ले जाता है। अंतर्दृष्टि से हमें अपनी अच्छाइयाँ, खूबियाँ और दोष सब में फर्क पता चल जाता है। दोष दिखेंगे तो हम दोषों को धारण नहीं करेंगे, खूबियों को धारण करेंगे, अच्छाइयों को धारण करेंगे। बड़ी ऊंची विद्या है ये। और फिर थोड़ी देर थक गए अनुलोम विलोम करते करते, तो फिर पैरों को खोल ले, पैरों का खोलकर आसन, सर्वांगासन। अगर कमर दुखाव हो तो सर्वांगासन नहीं करना चाहिए। अगर कमर दुखाव नहीं है तो सर्वांगासन से हमारी आयु बहुत बढ़ती है, बहुत अच्छा होता है। गए बार भी मैंने बताया था, लेकिन करके नहीं दिखाया था। 10 मिनट सर्वांगासन हमारे संत महात्मा बताते हैं कि व्यक्ति जब जैसे ही जन्म लेता है, तो जन्म लेते ही उसकी ऊर्जा, जो शक्ति होती है, नीचे की तरफ बहती है। तो वो सांसारिक जीवन व्यतीत करता है और उसको आध्यात्मिकता के जीवन में ऊपर उठना है तो ऊर्जा को ऊर्ध्वगमन करना पड़ता है। ऊर्जा को ऊपर उठाने के लिए, उच्च चेतना में स्थापित करने के लिए, ऊर्ध्व रेता बनने के लिए मूल बंध की क्रिया और कपालभाति की क्रिया, अग्निसार की क्रिया बहुत लाभदायक होती हैं। और सर्वांग आसन भी उसमें बहुत अच्छा होता है। सर्वांग आसन, जिनको कमर दुखाव नहीं है, जिनको ऐसे वो हाई बीपी नहीं है, हृदय का कोई रोग नहीं है और कंफर्ट होता है, मन करता है तो करना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए। सर्वांगासन बहुत ऊंची हमारे ऋषि मुनियों की तप करने की विधि है, तो इसको ऐसे रोज करना चाहिए। एक मिनट, 2 मिनट, धीरे धीरे हम 10 मिनट रोज करते हैं। फिर हल आसन।
फिर इसमें थोड़ा सा करने के बाद विश्राम करते हैं। इसको 2, 4, 5 मिनट ही करके हमें अनुलोम विलोम के जो लाभ होते हैं 1 घंटे में, वो इसमें 2 मिनट 5 मिनट में मिल जाते हैं। फिर इसमें थोड़ा रिलैक्स करते हैं ताकि ब्लड हमारा जो ऊपर चला गया वो फिर से नीचे संचार हो जाए। नहीं तो एकदम बैठने से चक्कर आ सकते हैं। थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं, हृदय को भी ताकत मिलती है, मस्तिष्क को एनर्जी मिलती है। हमारे ऋषि मुनियों ने इसका नाम सर्वांग रखा है। सर्व अंगों को रिपेयर करता है, हृदय को, मस्तिष्क को। और कमर दुखाव नहीं है तो कभी कमर दुखाव नहीं होगी, कमर ऐसी रबड़ जैसी रहेगी। हमारे हाथ पैरों को एनर्जाइट रखता है। 1-2 मिनट रिलैक्स करके फिर हम बैठ जाते हैं। बैठकर बड़ी एकदम शांति अनुभव होती है। फिर हम थोड़ा आज मंडूकासन कर लेते हैं। वज्रासन में बैठना बड़ा अच्छा होता है। वज्रासन में बैठने से हमारी पिंडली दबती है। गए बार भी मैंने बताया था, पेट के लिए बहुत ताकत मिलती है और इससे हमारा मूल भी दब जाता है। थोड़ा गीत सुनते हुए हम मंडूकासन का एक-एक अभ्यास कर लेते हैं, आनंद के साथ गीत सुनते हुए। मेरुदंड के लिए मकरासन। उठ जाग बाबुरे, क्या सोवे जा। ओ योग करन में लाग बाबुरे, क्या सोवे उठ जा। योग करन में लाग बाबुरे, क्या सोवे उठ जा। अंजलि जल जो आयु भगत है। अंजलि में जल रखो, एक एक बूंद नीचे टपकता जाता, पता ही नहीं लगता कब अंजलि खाली हो गई रे। आयु वर्ष शतम नृणाम परिमितम। श्रीशं व्याधि वियोग दुख जनितम सेवा विभिन्नीयते। सौख्यम कुत प्राणी नाम। हम गुरुकुल में पढ़ा करते थे तो रोज शाम को खाने के बाद घूमते हुए 15 मिनट या अलग अलग श्लोक गाया करते थे। जीवन जल की तरंग की भांति है बावरे, अंजलि में जल जो घटता जा रहा है, तेरा जीवन घटता जा रहा है, तेरी आयु घटती जा रही है। योग कर, अपने सब सामर्थ्य को बढ़ा रे भाई। दिवस गवाया खाए, रात गवाई सोई के। दिवस गवाया खाए, विराज बोलता थोड़े बदले जा। क्या सोवे उठ जाग बाबरे, प्रभु चिंतन में ला। सो गए जाग पावे, चिंतन में ला। अंजलि जल जो आयु भगत है, एक पहाड़िया धड़िए राहुरे, क्या सोवे खोल दे। क्या सोवे। खोल दे। जो करेगा वो करेगा, नहीं करेगा
तू तो मरेगा रे मेरे भाई। कोशिश तो करो भाई साहब, नाटक ही करना, थोड़ा थोड़ा कोशिश कर, थोड़ा थोड़ा पीछे से एक बीच में रुमाल डाल लो, इतना नहीं पकड़ना आता। अब कुछ कहती है कि हाथ छोटा पड़ गया, हाथ छोटा नहीं, तेरा कंधा खोटा पड़ गया, शरीर छोटा पड़ गया। पीछे से हाथ नहीं पकड़ पाते तो रुमाल से कर। कौन राजा पति शाह भ्रमत भ्रमत भव जल्दी पाए के, भ्रमत भ्रमत भव जल्दी पाए के, प्रभु भजन बिन भावना तुरे सोवे उठ जाग बावरे, युद्ध कर मेला। ना सोवे हाँ बढ़िया। बाबुरे, चिंतन मेला। अंजलि जल जो आयु घटत है, अंजलि जल जो आयु घटत है, देख पहलिया घड़िय बाबुरे, आंसू में उठता सोवे जाग बाबुरे, चिंतन मेरा। पूरा शरीर का स्ट्रक्चरल बैलेंस हो जाता है। चलो पैरों को सामने खोलो, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। तुम्हारी सारी नस नाड़ियां आज खींचा तानी करके इनको सबको सेट करते हैं। तुम्हारी बॉडी अपसेट है, माइंड अपसेट है, दिल का तो कोई भरोसा नहीं, कहाँ लग जाए, कहाँ उजड़ जाए, बिगड़ जाए, टूट जाए, फूट जाए। दिमाग का, दिल का कोई ठिकाना नहीं, ये बात तो है। तो चलो अभी तो बैठ के कर, अब लेट के। तो मोटे भाई बहनों को दूसरा राउंड बैठ के करो। महात्मा जी आनंदित चित कोणासन, चक्की आसन और मेरुदंड के लिए अब पहुंच गए उष्टासन, अर्धोष्टासन तक। दो राउंड करो, मोटापा के 2 राउंड, मेरुदंड के 2 राउंड। हमें योग प्रैक्टिस के 2 राउंड कराएंगे। आप कर लो, जागरूक बनो, यो जागर। अनुलोम विलोम करके फिर थोड़ा कपालभाति करके फिर बाह्य कर लेते। गए बार मैंने बताया था पहला प्राणायाम भस्त्रिका, फिर दूसरा कपालभाति, तीसरा वाही अग्निसार, चौथा उज्जयी, पांचवा अनुलोम विलोम। अब फिर थोड़ा अनुलोम विलोम करके फिर कपालभाति करके फिर हम बाह्य कर सकते हैं। कपालभाति के बाद हम बाह्य करते हैं, लेकिन एक कपालभाति के बाद दूसरी कपालभाति होती है, तो उसके बाद भी कर सकते हैं। फिर श्वास लेते हुए बाहर बाह्य, पूरे पेट को ताकत मिलती है इससे। ફરીથી શ્વાસ બહાર અને મૂલ બંધ यानी कि मूत्र ग्रंथि ने ऊपर खेच्યું અને પેટને અંદર દબાવ્યું અને છોડીને છાતીથી અડાયું। મૂળ બંધ, ઉડિયાન બંધ, જલંધર બંધ। ફરીથી फिर श्वास बाहर
फिर अग्निसार इसकी सहयोगी क्रिया। अग्निसार में पूरी श्वास लेकर फिर श्वास बाहर फेंक देते हैं और फिर पेट को अंदर दबा के अंदर बाहर खींचते हैं, मंथन करते हैं। मंथन करने से कपालभाति भी मंथन है और वाह्य भी मंथन है और ये अग्निसार भी मंथन है। इससे एक ऐसी ऊर्जा परखती है जो पूरे शरीर के अंदर, वह ऊर्जा हमारे शरीर को रिपेयर के मोड पे ले जाती है। योग करने वाले व्यक्ति की पूरी बॉडी ऑटो रिपेयर मोड पे चली जाती है। योग की ये करामत है। तो ये अग्निसार 1 से 3 बार हम करते हैं। ये भी हाई बीपी और एसिडिटी वगैरह में नहीं करते, धीरे धीरे करते हैं। तो ऐसे 2-3 बार हमने किया। फिर उज्जाई थायराइड के लिए। योग करने से शारीरिक बल बढ़ता है, आत्म बल बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है, बड़े बल बढ़ते हैं। राइट नोस्टर बंद कर देते, लेफ्ट से श्वास बाहर। इसको भी 3 बार करते हैं। थोड़ी को छाती से अड़ा लेते हैं। राइट नोस्टर बंद, लेफ्ट से श्वास बाहर। 1 बार और। हर प्राणायाम के कई लाभ होते हैं, जैसे उज्जाई गले को ठीक करता है और हृदय को पावर देता है। जैसे ही हम श्वास को होल्ड करते हैं तो हृदय की शक्ति बहुत बढ़ती है। राइट नोस्टर बंद कर देते, लेफ्ट से श्वास बाहर, पूरी श्वास खाली कर। फिर गले को मसाज, अनुलोम विलोम कर। शुरू में आप योग करेंगे ना तो 1 घंटा भी करने में अनुकूलता नहीं, धीरे धीरे 2 घंटा। तो मैं बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि हमारी आदरणीय सेजल बहन जी ने मुझे आप सभी लोगों को योग की एक सुंदर विद्या कराने का अवसर दिया। और योग की ऐसी विद्या है जो हमारे तन के, मन के और आत्म के सारे रोगों से हमें मुक्ति दिलाती है। तो इतने पवित्र कार्य को करने के लिए मुझे शुभ अवसर दिया और आदरणीय सेजल बहन जी ने 2 घंटे का समय दिया। 2 घंटे साधारण व्यक्ति नहीं रुक पाते। बहुत जिन लोगों के अंदर पहले से योग करने की शक्ति होती है, सामर्थ्य होते हैं, वही लोग 2 घंटे रुक पाते हैं। तो 2 घंटे वाले लोग साधारण नहीं होते। तो ये अनुलोम विलोम के बाद अब हम फिर ब्राह्मणी करते हैं। 1 उंगली माथे, 3 आंखों, अंगूठे से कान का ढकना बंद, अंदर अंदर ओम का गुंजन। दोनों हाथ नीचे और उद्गीत ओम का उच्चारण। ब्राह्मणी और उद्गीत ये भी प्राणायाम के ही पार्ट हैं। जैसे ही हम पूरी श्वास बाहर छोड़ते हैं, पेट अंदर दबता है, बहुत सुंदर प्राणायाम हो जाता है। फिर से करते हैं।
फिर प्रणव की आराधना, 8वां प्राणायाम। ध्यान की सरल विधि, बस शांत मन से बैठे रहे और श्वासों के ऊपर ध्यान रखा। धीरे धीरे दोनों हाथों पर हथेली घास लेते हैं। गरम गरम ऊर्जा आंखों के ऊपर लगा दे। फिर संकल्प करते हैं, हे भगवान, हमें इतनी शक्ति देना, सत्य के मार्ग पर, योग के मार्ग पर, सेवा के मार्ग पर कभी हमारे कदम पीछे ना हटे, इतनी शक्ति हमें देना। और हर व्यक्ति को मैंने ये दृष्टांत सुना है कि हमारा ये शरीर ना हमारे कहे अनुसार चलता है। हम उसको बोलते हैं कि भाई चलो बाजार चलते हैं, चला चलता है। हम उसको बोलते हैं सो जाओ, सो जाता है। हम उसको बोलते हैं बैठो, बैठ जाता है। हमारा ये शरीर हमारे कहने के अनुसार ही चलता है और हम जैसा सोचते हैं वैसा हमारे शरीर के अंदर प्रक्रिया शुरू हो जाती है। हम दुखी होकर सोचते हैं हम बीमार हैं तो बीमार हो जाते हैं। हम आनंदित होकर सोचते हैं कि हम स्वस्थ हो रहे तो हम स्वस्थ हो जाते हैं। स्वास्थ्य भी हमारे हाथों में, बीमारियां भी हमारे हाथों में। जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारा संसार हो जाता है, वैसा हमारा जीवन हो जाता है। तो हर दिन हम संकल्प भी कराते हैं और वो दिल से आप भी करना। मैं जब से दिल से करता हूँ तो मैं स्वस्थ रहता हूँ, मैं हंसता हूँ, मुस्कुराता हूँ, आनंद में रहता हूँ। तो मेरे साथ साथ आप भी दोहराना, अहम प्रसन्नस्मि, अहम स्वस्थस्मि, अहम बलवान अस्मि, मैं प्रसन्न हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं बलवान हूँ। ऐसे हमारा रुआ रुआ पुकारता है तो हम स्वस्थ हो जाते हैं। फिर जिनको थायराइड हो तो ऐसे सिंह आसन करना चाहिए। सिंह आसन, उज्जाई और सर्वांगासन और त्रिकटु चूर्ण आता है। ये सब चीजें लेने से थायराइड क्योर हो जाता है। और उसमें कपालभाति हम ज्यादा करते हैं, तली भुनी चीजें नहीं लेते। और ऐसे सिंह जैसे पूरी आंखें चौड़ी कर लेते और जीवा बाहर निकाल। हमारी थायराइड ग्रंथि हेल्थी हो जाती है। गले को मसाज। फिर हर पल हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए। उसका अभ्यास आनंद के साथ, चलो बेबी हंसो। हंसने से हमारे हृदय बहुत अच्छा फील करता है, हृदय को बल मिलता है। एक बार और। फिर 2 मिनट की ताली, सब रोगों को मिटाने वाली। तालियां इतनी जोर जोर से बजानी चाहिए कि हमारे पूरे शरीर के जो रोए रोए में इसका प्रभाव हो। तालियों से हमारा पूरा शरीर का एक्यूप्रेशर हो जाए। किसी को पता नहीं हो, ये उंगली
अग्नि, ये वायु, ये आकाश, पृथ्वी, जल, पांचों उंगलियां पांचों तत्वों का नेतृत्व करती हैं। और इसको दबाने से मूत्र रोग ठीक होते हैं, इसको दबाने से तनाव खत्म होता है, इसको दबाने से हमारे अंगूठे के नीचे और इधर दबाते हैं तो थायराइड ठीक हो जाता है। और ऐसे बैठते हैं तो हमारे मन की चंचलता दूर होकर ध्यान में मन लग जाता है। ऐसे बैठते हैं तो वायु मुद्रा हो जाती है। और पता नहीं हो तो सब पॉइंटों को ऐसे दबा लेते हैं 2 मिनट, तो हम स्वस्थ हो जाते हैं। तो आप सभी लोगों ने 2 घंटे इतना आनंद के साथ योग अभ्यास किया। आदरणीय सेजल बहन जी सहित सब का मैं आभार प्रकट करता हूँ। सबको खूब सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि आप सदैव निरोगी रहें और खुद के लिए भी सहयोगी बने, योगी बने, सहयोगी बने, अपने लिए भी उपयोगी और समाज के लिए भी उपयोगी बने। धन्यवाद सेजल बहन जी। ओ नमस्ते, थैंक यू सो मच। नमस्ते। लक्ष्मण भाई, आवाज अच्छी आई? आवाज बहुत अच्छी अच्छी आई, परफेक्ट थी आज। बढ़िया, ठीक है, ठीक है, ये थैंक सही यू, काम किया आज। बहुत ठीक है, अच्छा काम ओके, किया आपने। थैंक यू फॉर योर ठीक सेवा। है, ओके, थैंक यू, ओके, नेक्स्ट सैटरडे को हम मिलेंगे, ठीक है, ठीक कोशिश है? पूरी करेंगे, है ना? ठीक है, 25th को, एक्चुअली नॉट नेक्स्ट सैटरडे बट द नेक्स्ट सैटरडे 25th को। अच्छा 26 25th को, 25th। ठीक है, ओके 26 जी, थैंक यू। ठीक, थैंक यू, बाय एवरीवन, टेक केयर, Thank बाय, you. ओके। हैव अ गुड डे। Thank you. Wait. Let's just take a group picture with Lakshman Bhai, okay? While everybody's on. Hold on. All right, here it is. You guys have your cameras on? There you are. Thank you. Now, those of you just joined it earlier or then stepped out, please send me your name because I won't know your name. We won't get the certification if you don't send me your name. Just send me your full name, please. Okay. Thank you. Sejal, if we missed it last week, is it on That's okay. YouTube? You still made it for 3 days, right? Yeah, but if I missed it last week, is it on YouTube? Yeah, we have it on our Facebook page. Okay. Okay. Yeah. Thank you. Yog Thank you. Shakti Facebook page has it. Yeah. Got it. Thank you. All right. Take Bye. care. Bye. Bye.